नमस्ते बच्चों, विज्ञान से आप सभी का स्वागत है। हम पहले बल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस लेसन में दो टॉपिक हैं, बल एवं गति। इसमें बल में हम यहाँ पर इसके चर्चा कर चुके थे। बल क्या है, किसे कहते हैं, इसके प्रकार के बारे में बात कर चुके थे। बल, संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में भी बात कर चुके थे। अब हम इसका दूसरा टॉपिक दे रखा है लेसन में, गति के नियम। तो गति के नियम में पहले नियम की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि गति का पहला नियम क्या है और किस प्रकार से ये प्रतिपादित किया। तो आपको एक यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा होगा। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गति के नियमों के प्रतिपादन किया। सर आइजैक न्यूटन, यहाँ पर जो न्यूटन है उन्होंने ही गति के नियमों के बारे में बताया। गति के यानी इसे न्यूटन के गति के नियम भी कहते हैं। कोई भी वस्तु एक प्रकार से आपको देखते हैं कि स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से गति करती है, इस गति के पीछे क्या कारण है कि वह वस्तु जो है गति करती है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे एक परस्पर जो है यहाँ पर बॉल लुढ़क रही है, इसका मतलब क्या है, ये गति कर रही है। लेकिन इस गति जो कर रही हैं इसके पीछे क्या कारण है। तो यहाँ पर हम गति के पहले नियम, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में बने रहते हैं जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा हो। तो जब तक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में रहती हैं जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। जैसे आप देखते हैं, अगर कोई वस्तु आपके कमरे में रखी है या बाहर मैदान में है तो वो रखी रहेगी। गाड़ी खड़ी है तो खड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, वो स्थिर अवस्था में है। लेकिन जब उस पर आप कोई बाह्य बल कार्य करेंगे तो वो गतिशील हो जाएगी। तो ये एक प्रकार से क्या कहलाएगा, गति का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व के 3 प्रकार के नियम हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। आइए हम इसके एक के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। जैसे आपने कभी यात्रा करी होगी, गाड़ी में बैठे होंगे तो एक प्रकार से चलते हुए आप ऊपर के जो हैंडल होते हैं उसको पकड़कर खड़े रहते हैं। तो ये जो है एक प्रकार से गाड़ी गति करते हैं, तो इसमें आपका जो सिर है वो भी एक प्रकार से शरीर जो है वो भी गतिशील रहता है। इसे विराम का जड़त्व भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपका निचला हिस्सा जो है वो गतिशील नहीं है, यानी जैसे गाड़ी के साथ वो बना रहता है। ऊपरी जो हिस्सा है गाड़ी का, यानी आपका जो है गाड़ी के संपर्क में नहीं है। तो निचला जो हिस्सा है वो गाड़ी के संपर्क में, ऊपरी जो हिस्सा है वो गाड़ी के संपर्क में नहीं होने के कारण इसे हम यहाँ पर विराम अवस्था का जड़त्व कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, जैसे आप एक गाड़ी के माध्यम से चलते हैं तो इसमें एक घुमाव होता है। घुमाव होने पर आप जो है इसमें दाएं बाएं आगे पीछे होते हैं। तो दिशा का जड़त्व इसमें इसी बात को बताता है कि आप किस ओर जो है गति कर रहे हैं। दिशा परिवर्तित होते ही आपका शरीर भी उसी ओर झुकता है। तो यही एक प्रकार से क्या कहलाएगा, दिशा का जड़त्व कहलाता है। तो निचला हिस्सा है क्या है, वो आपके गाड़ी के संपर्क में है, ऊपरी हिस्सा आपकी गाड़ी के संपर्क में नहीं है। जब ऊपरी का हिस्सा गाड़ी के संपर्क में नहीं है तो ये जो है उस ओर झुकता है जहाँ पर ये गाड़ी चलती है। तो ये गति का जड़त्व कहलाता है, स्थिर अवस्था का है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो है जड़त्व क्या होता है, जड़त्व किसे कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। कैरम बोर्ड है, इस कैरम बोर्ड में आपको कुछ यहाँ पर जो है एक व्यक्ति जो है इस कैरम को चलाने के लिए एक कॉइल्स का उपयोग करता है। तो ये सभी एक के ऊपर एक यहाँ पर लगी हुई है। जैसे ये इसको ऊपर मारेगा तो नीचे की जो कॉइल्स है वो निकल कर अलग हो जाती हैं, और ऐसे करते करते ये क्या है, सभी कॉइल्स यहाँ पर अलग अलग होकर ये अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं। यही क्या है यहाँ पर जड़त्व, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के साथ बंधी हुई हैं। इसका स्पर्श जो है इन कॉइल्स का इन के साथ ये बंधा हुआ है, और ये एक के साथ जैसे हटते हैं वो इसी के साथ फिर भी यहाँ पर बना रहता है। यही इसमें जड़त्व के नियमों को परिभाषित करता है। दूसरे क्रियाकलाप के माध्यम से इसको समझते हैं। एक गिलास है, इस पर एक गत्ता रख देते हैं, कांच के गिलास के ऊपर एक गत्ता रखते हैं, और इस पर एक जो है क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी सिक्का रख सकते हैं, कोई जो है अन्य कॉइल्स भी यहाँ पर आप रख सकते हैं।
अब आप इसमें क्या देखते हैं, जैसे ही आप इसके गत्ते पर धक्का मारते हैं तो ये कोयल्स इस गिलास के अंदर आ जाते हैं। तो साइंस में हम कह सकते हैं कि ये जादू भी है कि यार उसने धक्का मारा और ये जो है कोयल्स गिलास के अंदर आ चुकी हैं। तो ये कुछ साइंस के यहाँ पर मैजिक भी इसमें ये दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहें, जब कोई वस्तु विरामावस्था में रहते हैं तब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य यहाँ पर नहीं करता है। तो आपने देखा है इस पर ये वस्तु है, इस गत्ते पर आपने बल लगाया तो ये गतिशील हो गई। गति का द्वितीय नियम क्या कहलाता है? तो गति का द्वितीय नियम संवेग संरक्षण के नियम के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अनेक खिलाड़ियों को आपने देखा होगा, मैदान में भी देखा होगा, क्रिकेटर किस प्रकार से जो है बॉल को मारता है और जो भारी वाहन वाले होते हैं वो भी अपने वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से उनको लेकर जाते हैं। और आप इसमें देख सकते हैं एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को यहाँ जो है किस प्रकार से इसमें है क्रियाकलापों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। गोले लगने पर ये जो है धराशायी हो चुका है। तो यहाँ पर गोली एक प्रकार से क्या है, द्रव्यमान है, वेग कितने वेग से चली है तो इसको v से प्रदर्शित करते हैं। समय है यहाँ पर ये गतिशील हो रहा है, गतिशील होने पर इसको जो है यहाँ पर इसमें क्या कर रहा है, बल लग रहा है, ये एफ एन फोर्स है। तो यहाँ पर हम फिर क्या कहेंगे, एम बराबर यहाँ पर जो इसके बारे में समझाया सर आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने, F बराबर m इंटू ये यहाँ पर है किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से परिभाषित किया जा सकता है। तो संवेग p बराबर यहाँ पर द्रव्यमान इंटू वेग यानी p बराबर m इंटू v होता है। p यहाँ पर संवेग है तो p बराबर m इंटू v, ये जो है संवेग संरक्षण का नियम को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। अब हम आगे यहाँ पर बात करेंगे संवेग तो का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड माइनस 1 होता है। जैसे एक वस्तु है या गाड़ी है, इस गाड़ी पर धक्का लगाते हैं तो गतिशील हो जाती हैं और गतिशील होने पर ये आगे की ओर बढ़ती हैं। तो आपने इस पर क्या लगाया, बल लगाया और ये अपने स्थिति में परिवर्तन कर रही हैं, यानी जो है इसको कहाँ से कहाँ आप इसको छोड़ रहे हैं तो ये इसमें वेग भी कार्य कर रहा है और इसकी स्थिति में परिवर्तन होकर एक स्थान दूसरे स्थान पर भी गई है। कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं बल्कि उस समय से है जिसने जितने समय पर परस्पर बल लगाकर इसको यहाँ पर इसको आगे बढ़ाया है, जितने समय तक बल उस पर बल लगाकर उसको आगे की ओर बढ़ाया है तो ये उसके संवेग में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। अब गति के द्वितीय नियम की गणना हम करेंगे, इसको अगले अध्याय में इसके बारे में बात करेंगे। आज अपने इसी को यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी।